आइए, यहाँ खड़े हो जाइए, सब आ जाओ, सब आ जाओ, आप भी आ जाओ। इनको आप इधर खड़े हो जाओ, अपना माइक लेके आप लोग हट जाओ, आप भीड़ की तरह बन जाओ, भीड़ हो आप। ये वो आम आदमी है जो दुखी है, इसे दुख का अनुभव हो रहा है। इन्हें क्या दुख है? ये किसान है, क्लाइमेट चेंज इनको बर्बाद करने वाला है, बारिश नहीं होने वाली, फसल खराब होने वाली है, सब कुछ ठीक है। ये पिता है, वायु प्रदूषण इनके बच्चों के फेफड़े खराब कर रहा है, ये आम आदमी है, ठीक है। इन सबको दुख है। दुख इसको नहीं है, दुख इसको नहीं है। ये कौन है? ये वो है जो दुनिया भर के पॉलिटिकल कनेक्शंस रखकर बैठा हुआ है, जो दुनिया भर का पैसा दबा के बैठा हुआ है, जो दुनिया की मीडिया को कंट्रोल करता है, जो लोकधर्म को भी संचालित करता है मीडिया के थ्रू, सारे बाबाओं की फंडिंग यही करता है। इसको दुख नहीं है। अब प्रश्न ये पूछा कि वो जिनको दुख नहीं है उनका क्या करें? कोई जरूरत ही नहीं है सवाल पूछने की, क्योंकि जिनको दुख है, ये तो मैंने 8 दिखाई, ये 8 नहीं है, ये 8000 है, ये 8 लाख है, और यही तादाद है। आप बहुत अच्छे से जानते हो उदाहरण के लिए कि कार्बन एमिशंस, जो दुनिया की टॉप 1% प्रॉस्परस आबादी है, वो कितने % फैलाती है। ये मजे कर रहे हैं सड़कों पे घटिया चाट पकौड़ी खा खा के, ये मजे कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे घटिया रील्स देख देख के। तुम हटाओ कि वो मजे कर रहा है, मुझे बताओ ये मजे क्यों कर रहे हैं? प्रणाम आचार्य जी, मैं अक्षत शर्मा आपको 3 साल से सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको पहली बार देख के समकक्ष अपने। उसके लिए मैं अपने प्रोफेसर राहुल शर्मा सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके बिना ये वो संभव नहीं था। मैं आईसर ब्रह्मपुर का छात्र हूँ। आप ही की देन है कि मैं अब अपनी दिशा मोड़ के अपनी विद्या को अब क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट रिसर्च में लगाना चाह रहा हूँ। और क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हुए निराशा होती है, जो स्थितियां हैं उनको देखकर संभवतः अब नज़र नहीं आती, क्योंकि मनुष्यों में बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जो अफोर्ड कर सकता है अपनी दुखों को एंटरटेनमेंट में बदलने का। उनके पास संसाधन है कि वो अपने चेम्बर में रह सकते हैं। आपने आज ही कहा कि अध्यात्म है दुख के लिए, वो दुख उनके लिए अस्तित्व ही नहीं है, वो अस्तित्व में है ही नहीं उनके लिए, वो दबा सकते हैं उसे। तो उनको उनकी इस मोटी सी बर्फ की चादर के नीचे से कैसे निकालेंगे? जिनको दुख है, जिन्हें दुख अनुभव हो रहा है, वो अपने दुख का इलाज करें ना। जिन्हें दुख अनुभव हो रहा है वो अपने दुख का इलाज करें ना। आपने सवाल ही गलत दिशा में छोड़ दिया। आप उठिए, आइए, 8 लोग यहाँ आइए, यहाँ खड़े हो जाइए, सब आ जाओ, सब आ जाओ, आप भी आ जाओ। इनको आप इधर खड़े हो जाओ, अपना माइक लेके आप लोग हट जाओ। आप क्यों आ रहे हो? आपको किसने बुलाया? आप हटिए ना वहां से, बिन बुलाए। आप सब इकट्ठे एक भीड़ की तरह बन जाओ, भीड़ हो आप, भीड़ हो, भीड़ हो, ठीक है। आ जाओ, पास आ जाओ आप भी। ये वो आम आदमी है जो दुखी है, इसे दुख का अनुभव हो रहा है, ठीक है। इन्हें क्या दुख है? ये किसान है, क्लाइमेट चेंज इनको बर्बाद करने वाला है, बारिश नहीं होने वाली, फसल खराब होने वाली है, सब कुछ ठीक है। ये पिता है, वायु प्रदूषण इनके बच्चों के फेफड़े खराब कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये समाज में अहिंसा, शाकाहार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो मीट लॉबी है और जो डेयरी लॉबी है वो इनके ऊपर मुकदमा डाल करके बैठ गई है। इन्हें दुख है, ये आम आदमी है, इन्हें दुख है। वो वहां बैठी हैं, वो एक सीमित आय कमाती हैं, लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वो साधारण चीजें भी नहीं खरीद पा रही, उन्हें दुख है। ये आम आदमी है, ठीक है। इन सबको दुख है। दुख इसको नहीं है, दुख इसको नहीं है। ये कौन है? ये वो है जो दुनिया भर के पॉलिटिकल कनेक्शंस रखकर बैठा हुआ है, जो दुनिया भर का पैसा दबा के बैठा हुआ है, जो दुनिया की मीडिया को कंट्रोल करता है, जो लोकधर्म को भी संचालित करता है मीडिया के थ्रू, सारे बाबाओं की फंडिंग यही करता है। इसको दुख नहीं है। अब प्रश्न ये पूछा कि वो जिनको दुख नहीं है उनका क्या करें? कोई जरूरत ही नहीं है सवाल पूछने की,
क्योंकि जिनको दुख है, ये तो मैंने 8 दिखाई, ये 8 नहीं है, ये 8,000 हैं, ये 8 लाख हैं, और यही तादाद है। आप बहुत अच्छे से जानते हो उदाहरण के लिए कि कार्बन एमिशंस, जो दुनिया की टॉप 1% प्रॉस्परस आबादी है, वो कितने % फैलाती है, जानते हो ना? आप कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी जानते हो, आप सब जानते हो ना? तो जो रेशियो है इन आम आदमियों में और इसमें, वो अनुपात 8,000 और 1 का है। मैंने एक प्रतिनिधि बना दिया इन 8 को, 8,000 का, ठीक है? ये कह रहे हैं इसको तो दुख अनुभव होता नहीं तो मौज मार रहा है, ये सारे कार्बन एमिशंस करता है, ये सारा पोल्यूशन करता है, ये पॉपुलर कल्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा है, ये गलत तरीके के पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड कर रहा है, और फिर भी मजे मार रहा है, इसको तो कोई दुख है नहीं, इसको तो कोई दुख नहीं है ना। ये कह रहे हैं इसको दुख का एहसास कैसे कराएं? मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं इसको दुख का एहसास कराने की। ये यहां बैठे हैं ना, ये काहे को मजे मार रहे, ये मुझे ये बताओ। वो मजे मार रहा है, समझ में आता है, उसके पास प्राइवेट जेट्स की भी पूरी एक फ्लीट है, वो मार्स पे आके बसेगा, वो ट्रिलियनियर होने जा रहा है, वो पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कर रहा है, वो रिलीजन को कंट्रोल कर रहा है, वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, वो मजे मार रहा है, समझ में आता है। इन्हें काहे कोई नहीं दुख है, ये काहे के मजे कर रहे हैं? ये मजे कर रहे हैं सुपरस्टिशन के, ये मजे कर रहे हैं कम्युनलिज्म के, ये कह रहे हैं हम जीत गए, हम इसको मार देंगे, उसको कर देंगे। ये मजे कर रहे हैं टीवी पे घटिया कार्यक्रम देख देख के, ये मजे कर रहे हैं सड़कों पे घटिया चाट पकौड़ी खा खा के, ये मजे कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे घटिया रील्स देख देख के। तुम हटाओ कि वो मजे कर रहा है, मुझे बताओ ये मजे क्यों कर रहे हैं? और ये 8,000 हैं, कितने हैं? मेरा काम उससे नहीं है, वो तो चाहता है कि मार डाले मुझे, वो हर तरीके से इसी कोशिश में लगा है कि या तो मेरा गला घोट दे या मेरी आवाज घोट दे। मेरा उससे क्या लेना देना? मेरा लेना देना इनसे है। और मैं इनसे पूछने आता हूं, तुम किस बात के मजे कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या है जो तुम इतनी कूदफान मचाते हो, इतने उत्सव मनाते हो? तुम्हारे पास क्या है, तुम बताओ। तुम्हें कैसे संतोष है अपने जीवन से? तुम्हारे जीवन में कोई असंतोष, कोई विद्रोह क्यों नहीं है? मेरा काम इनको आईना दिखाना है। ये 8 नहीं, ये 8,000 है। अगर वो 1 है तो ये 8,000 है, शायद ये 8 लाख है। मेरा काम इनको आईना दिखाना है। ये झूठे सुख में पड़े हुए हैं, मेरा काम है क्या? जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। तुम्हारा सुख झूठा है, तुम झूठा सुख मना रहे हो। मेरा काम है तुम्हें दिखाना कि तुम झूठे सुख में हो। और एक बार मैंने इन्हें इनके असली दुख से परिचित करा दिया तो इन्हें यह भी दिख जाएगा कि इन्होंने ही अपने अज्ञान के कारण अपने शोषक को पाल रखा था। तू खुश रहे, तुम मौज कर, तुम खुश रहो, तुम करो, तुम मौज करो, करते रहो, उधर को मौज करते रहो। और अब मैंने इनको सबको समझा दिया, तुम जो हो, तुम सुखी नहीं हो। तुम ये घटिया पिक्चर का 500 का टिकट देख करके जो मौज मना लेते हो ना, उस पर घटिया रील्स और उछल लेते हो। तुम अपने ही शोषकों की रील्स देख देख के उछल रहे हो। तुम्हें समझ में आ रही है बात? आईना देखो, अब आईना देखो सब लोग, देखो। ये हमारी गीता कम्युनिटी, आईना देखो, आईना देखो। ऐसे क्या बैठा है ना, तो निकाल दूंगा। मैं नहीं आईना हूं, तुम अपना आईना खुद बनो। हाँ, आईना देखो, आईने में दिखाई दिया कि तुम दुखी हो, दिखाई दिया। यह भी दिखाई दिया कि तुमने अपने ही शोषक को अपना प्रभु बना रखा है, अपना मालिक बना रखा है। दिखाई दिया, उसको पूज रहे हो, अपना आदर्श जिसको बना रखा है वही शोषक है तुम्हारा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। तुम मौज करते रहो, मुझे क्यों देख रहे हो? तुम तो मुझे देखते ही नहीं, तुम तो मौज करो। ये मौज कर रहा है अपनी 5 बीवियों और 15 बच्चों के साथ। मौज कर, तू मौज कर। तुम्हें समझ में आ रहा है अब तुम्हारे दुख का कारण कौन है? वो है। तू मौज करते रहो, उधर मत देखना, उधर को मौज करते रहो। इनका प्रश्न ये था कि उसको दुख क्यों नहीं अनुभव हो रहा। इसका प्रश्न था उनको दुख अनुभव क्यों नहीं हो रहा। तुम्हें समझ में आ रहा है वो कौन है? थोड़ा उसको दुख अनुभव कराओ। अब जाओ, सारे जाओ। ऐसे दुख अनुभव होगा उसको दुख अनुभव कराने का यही तरीका है, क्योंकि उसका सारा सुख आपको दुख दे करके है।
उसका सारा सुख आपको दुख दे करके है। जिस दिन आप अपना दुख छोड़ना शुरू कर दोगे, उसका दुख शुरू हो जाएगा। वो अगर आपको अपने सारे वीडियोस में, सारे तस्वीरों में इतना प्रसन्नचित्त दिखाई देता है, तो वो इसीलिए है क्योंकि आप बहुत दुखी हो। लाखों को दुखी करके एक मौज मना रहा है, और लाखों जैसे जैसे अपने दुख से उकताते जाएंगे, अपने दुख के प्रति विद्रोह करते जाएंगे, उस अकेले ने जो अनर्जित सुख पा रखा है, जो अनअर्न्ड प्लेजर वो भोग रहा है, उसका वो अनअर्न्ड प्लेजर समाप्त हो जाएगा। ये मत पूछा करो कि वो इतनी मौज कैसे कर रहा है। वो इतनी मौज इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम उसके स्पेल में हो, तुम उसके चंगुल में हो, तुम उसके शिकंजे में हो। उसका माल तुम ही खरीदते हो, उसको वोट तुम ही देते हो, उसके चरण तुम ही पूजते हो, इसलिए वो मौज कर रहा है। जिस दिन तुमने उसका माल खरीदना, उसके चरण पूजना, उसको वोट देना बंद कर दिया, उसकी मौज रुक जाएगी। तुम जगो, शिकायत मत करो कि वो लोग मौज कैसे कर लेते हैं। तुम जगो ना पहले। तुम कहां जग रहे हो? अपने माँ ही टटोल। अध्यात्म नहीं कहता कि बाहरी क्रांतियां करो, अध्यात्म कहता है पहले भीतरी क्रांति करो, फिर बाहरी जो परिवर्तन आना होगा अपने आप आएगा। आई बात समझ में? ये तो अभी भी सुखी है थोड़ा। ऐसे जाओ। अब मेरे पास तो है ही नहीं, यही माइक है। फिर पूछते रह जाओगे, बोलने वाला कोई नहीं होगा। बैठिए 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 बैठिए।